जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी पटियाला के पास से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ, मैं उस जगह का नाम नहीं बताना चाहती। मैं गुरु जी के साथ अप्रैल 2022 में जुड़ी। तो हुआ यूँ कि हमारे जो नेबर थे चंडीगढ़ में, उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो गुरु जी के स्टेटस लगाया करती थी। तो मैं मतलब जब स्टेटस देखा करती थी तो मेरे माइंड में आता था, अब पता नहीं कौन से बाबा के पीछे लग गई। क्योंकि संगत जी, आपको पता ही है ये बाबाओं वगैरह के बारे में कैसी कैसी देखते ही हैं न्यूज़ वगैरह में। तो सॉरी गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ करना, तब तक मैं जानती नहीं थी आपके बारे में। फिर मेरी भाभी ने बताया मुझे अच्छे से गुरु जी के बारे में। फिर मैंने गुरु जी के बारे में गूगल पर सर्च करके गुरु जी के बारे में सारा कुछ पढ़ा, उनके सत्संग सुने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है कि उन्होंने बड़ी जल्दी अपने आप से जोड़ लिया मुझे। तो संगत जी, एक बार की बात है, मैं मतलब इस सत्संग के थ्रू अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। तो एक बार की बात है कि मेरे भाई की बेटी ना हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसको इन्फेक्शन हो गया था पेट में, जो डब्बे वाला दूध पीते हैं ना, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया था। उस टाइम वो सिर्फ 8 महीने की थी। तो डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। वो डॉक्टर उसे पटियाला रेफ़र करने के बारे में बोल रहे थे। तो मैं बहुत डर गई। तो उस टाइम मैंने कोई ज़्यादा ग्रुप नहीं, एक ही ग्रुप ज्वाइन कर रखा था। तो मैंने उस ग्रुप में से एक आंटी जी को फ़ोन किया जो गुरु जी की संगत हैं। तो उन्होंने बोला कि आप गुरु जी के आगे अरदास लगाओ कि छोटा बच्चा है कि गुरु जी इसको ब्लेस कर दो, इसे ठीक कर दो कि हम इसे सत्संग अटेंड करवाएंगे। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई और 3 मई को हमारी गुड़िया घर आ गई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शायद मई में जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो उससे शायद नेक्स्ट मंथ मैंने पहला गुरु जी का सत्संग अटेंड किया था। जो कि हाँ, जब हम सत्संग में मैं और मेरी मम्मी जा रहे थे तो हुआ यूँ कि हमारे पास जाने के भी पूरे पैसे नहीं थे। तो मेरा मन कर रहा था कि जो पूरे पैसे ही नहीं हैं फिर किस लिए जाना। तो फिर भी हम चले गए। तो जब हम गए ना, ऑटो वाला हमारे पैसे लेके हमें बीच रास्ते में छोड़ के भाग गया। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। फिर मैंने जिनके घर सत्संग था उन आंटी को फ़ोन किया, ग्रुप में से शायद किसी और को फ़ोन किया मैंने। तो उन्होंने बोला, वो गुरुजी से पहले से जुड़ रखे थे, तो उन्होंने बोला कि आंटी जी चिंता करने की कोई बात नहीं है, गुरुजी ने आपका कोई कष्ट टाला है, इसीलिए शायद उस ऑटो वाले ने ऐसा किया। तो हम पूछते पूछते सत्संग जिनके घर में था उनमें वहाँ पहुँच गए। तो शायद शाम का सत्संग था। तो मैंने गुरु जी का स्वरूप पहली बार ब्लैक चोले में देखा। बड़ा सुंदर स्वरूप था गुरु जी का। वहाँ जोत लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा।
और मेरे मतलब आँखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं इतना रो रही थी वहाँ पर, इतना रो रही थी, क्योंकि संगत जी मैंने आपको नहीं बताया कि जब मैं गुरुजी से अप्रैल में जुड़ी थी तो अप्रैल 2022 में मैंने अपने पापा को खोया था। तो संगत जी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी अपने बारे में। हम लोग 30-35 साल से ना ये जो जादू टोने काला जादू किया कराया, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे करने वाले मेरे डैडी की फैमिली की तरफ से हैं। तो हमने दुनिया भर में लाखों, कम से कम 5-7 लाख रुपया हमने इलाज के ऊपर वेस्ट कर दिया अपना। लेकिन लोग बोलते थे जहाँ से भी हम ट्रीटमेंट कराते थे कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जितना मर्जी पाठ पूजा कर लो, तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं सुधर सकता, क्योंकि करने वाले ने इस हिसाब से किया है कि पूरी ज़िंदगी तुम तड़प तड़प के भी मर जाओ ना, तब भी भगवान को भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं आएगी। लेकिन शायद हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना। गुरुजी का लख लख शुक्राना है जो गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया। पहले ना हम बहुत ज़्यादा पंडितों के पास, सियाणों के पास बहुत जाया करते थे, क्योंकि जब कोई दुखी होता है तभी जाता है संगत जी, ऐसे तो कोई किसी को शौक़ नहीं होता। तो इस वजह से हमारा सोसाइटी में, रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा हमें ना उल्टा सुल्टा लोग बोला करते थे। फिर गुरुजी आए हमारी लाइफ में। मेरे पास दिल्ली से कोरियोरो के गुरुजी का स्वरूप आया, जिसमें गुरुजी का कॉफ़ी कलर का चोले में स्वरूप था और 4 ब्रेसलेट स्वरूप थे। तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगा। उस टाइम मुझको नहीं पता था कि गुरुजी का वेलकम कैसे किया जाता है, तो उस टाइम नहीं पता था, सॉरी गुरुजी महाराज। फिर क्या हुआ, जब मैं एक और बताना चाहती हूँ कि जब हमारी गुड़िया हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस टाइम क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं और शायद मेरे भाई, हम लोग घर पर थे। तो हॉस्पिटल में जैसे मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर थी, तो उनके लिए ना खाना लेके जाना था मेरे को। तो मैं सुबह ना शायद 4:30-5 बजे उठी तो मैंने सोचा चलो छत पर घूम आती हूँ थोड़ी देर। फिर पता नहीं, फिर छत पर घूमने गई तो मैंने सोचा अभी तो हल्का फुल्का दिन निकला है, अभी चलो थोड़ी देर नीचे जाके सो जाती हूँ। तो जैसे मैं नीचे जाके सो गई मैं, और मुझे ना इतना डरावना सपना आया, इतना ज़्यादा, कि मैंने क्या देखा, हमारे जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के पास दरवाज़ा है जाली वाला, उसमें एक बहुत लंबी लेडीज़ खड़ी हुई है। और सपने में मैं ये देखती हूँ कि मेरी मम्मी, हमारे घर के नज़दीक हमारे रिश्तेदार रहते हैं, मेरी सिस्टर, हमारी गुड़िया जो कि अभी उस टाइम सिर्फ 8 महीने की थी, सपने में, और मेरे भाई वो बाहर गए हुए हैं। तो मैं मतलब जब जाली वाले दरवाज़े के पास जाके इतनी नज़दीक से देखती हूँ कि मम्मी इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई, तो मैं देख के हैरान रह जाती हूँ, मैं डर जाती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं संगत जी। मैं क्या देखती हूँ, वो जो लेडीज़ है उसकी आंखें जली हुई हैं, उसका मुंह जला हुआ है, पत्थर का मुंह है, और वो इतनी लंबी हाइट है उसकी। मैंने उसे बहुत नज़दीक से देखा और मैं इतनी डर गई, और मेरे मुँह से निकला जय गुरुजी। जैसे ही मैंने जय गुरुजी बोला, उस टाइम दिन निकल चुका था। ये गुरुजी का पहला चमत्कार था मेरी लाइफ में, शुक्राना गुरुजी महाराज। और एक बार मैं दोपहर के टाइम सो रही थी, तो जहाँ पे हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, उस जगह इतनी रोशनी हो गई, इतनी ज़्यादा रोशनी, इतनी शाइन हो गई कि जैसे हम लोग सीरियल्स वगैरह में देखते थे ना, जब क्या कहते हैं, विष्णु भगवान, शिव भगवान प्रकट होते थे तो बहुत ज़्यादा रोशनी हुआ करती थी, उस टाइप की रोशनी हो गई। तो गुरुजी ने उस टाइम मेरे को दर्शन दिए थे। गुरुजी ने मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज अपनी शरण में लेने के लिए। उससे पहले क्या होता था संगत जी कि कई बार मैंने पुरानी संगत से शेयर किया है कि मेरे को ना मतलब जो सांप वगैरह है ना, उनसे डर नहीं लगता। एक बार की बात है, हम ना हाथ सेक रहे थे, सर्दियों का टाइम था, एक बहुत लंबी 7-8 फुट की
बहुत पतला सा सांप था, बहुत लंबा। वो ना मेरी टांगों के ऊपर लिपट गया। तो मुझे लगा कि शायद कुछ है और मैं वहाँ पे लंबा लेट गई, और लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगा। मुझे सिर्फ छिपकली से डर लगता है, मुझे सांप वगैरह से डर नहीं लगता। तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर एक बार मैं रात को सो रही थी तो अजगर सांप मेरे पैरों पर बैठा हुआ था। तो फिर मैंने बोला कि कुछ है मेरे पैर के ऊपर। तो फिर रात को उठ के मेरी फैमिली वालों ने उस सांप को मारा। मतलब मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है कि मुझे सांपों से बिल्कुल डर नहीं लगता। शायद ये गुरुजी की, महाराज की मेहर है कि उनका मुझसे पुराना रिश्ता है। उसके बाद संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत सालों से ना ये जादू टोनों जो किया कराया हुआ है, उस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उस वजह से संगत जी हुआ है ऐसा है कि मेरी बड़ी सिस्टर है, उसकी मैरिज हुई थी तो हमने, मतलब मेरी मासी ने रिश्ता करवाया था, हमने उसकी इंक्वायरी नहीं की। और हुआ ये कि उसका नतीजा ये निकला कि लड़का नशेड़ी था और 1 महीने के अंदर अंदर ही उसका डाइवोर्स हो गया। फिर मेरे भाइयों की बारी, मेरे भाई की जब मैरिज हुई तो उस टाइम भी हमने इंक्वायरी ना करने का रीज़न ये था कि कहीं पर भी ना बात नहीं बनती थी। जैसे कि हमारे ऊपर कुछ कर ही इस टाइप का रखा है कि हमारा कभी भी कोई, ना घर में किसी के पास जॉब है, ना कोई खुशी है, किसी का कुछ भी नहीं है संगत जी। तो हमने इंक्वायरी नहीं की और उसका नतीजा ये निकला कि लड़की थोड़ी सी डिफ़ॉल्टर थी। तो हमने बोला चलो यहाँ की ठीक हो जाएगी। तो कुछ टाइम बाद वो हमारे घर में बड़ी परेशान करती थी, हमें लड़ाई झगड़ा बहुत उसने तंग कर रखा था, तमाशा बना दिया था। तो हमने अपने भाई को और उसको घर से निकाल दिया और मायके में जाके एक बच्चा होने के बाद एक बेटी पैदा हुई। जब वो 18 दिन की थी तब उसकी डेथ हो गई। फिर जो वो बच्चा था उसे हम बड़े, मतलब उन्होंने केस कर दिया कि इन्होंने मारा है मेरी बेटी को। तो बड़ी मुश्किल से हमने अपने, मतलब बड़ी मुश्किल से बचे हम। उस टाइम गुरुजी महाराज को नहीं जानते थे हम। तो मेरे जो भाई की बेटी थी तब वो बहुत छोटी थी, शायद वो सिर्फ 700 ग्राम की थी उस टाइम वो, जब हम उसे अपने घर लेकर आए। उसके बाद जो मेरा छोटा ब्रदर था उसकी मेरे बड़े भाई की जो साली है उससे मैरिज कर ली थी। वो हमें पहले से ही पता था कि हाँ भाई ये हमें लूटने आई है, और हुआ वैसा ही, वो लूट के चली गई हमें। जो हमारी सारी जमा पूंजी थी वो सब इन्हीं कामों में ख़त्म हो गई। कुछ हमारा पैसा सियाणों ने खा लिया और कुछ इन चक्करों में, शादी ब्याह के चक्करों में। संगत जी, मैं कभी भी, मतलब कहीं भी रिश्ते की बात चलती तो बनती नहीं, मतलब ऐसी सिचुएशन है हमारी। फिर हम उनका शुक्रगुज़ार करते हैं, हमारे जो पुराने नेबर हैं उनकी बहू का, जिन्होंने हमें गुरुजी के लड़ लगाया। अब तक मैं 4 बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ और गुरुजी महाराज की कृपा है कि पिछले 4 महीनों से गुरुजी महाराज मुझे डुगरी मंदिर बुलाते हैं। शायद कोई कष्ट काट रहे हैं। हाँ, गुरुजी के साथ मतलब आए दिन कोई ना कोई, मतलब चमत्कार होता ही रहता है, मिरेकल। एक बार कई बार कबूतर हमारे घर में, जब हम ना मंडे के सत्संग करते हैं तो कबूतर कई बार हमारे घर में आता है। तो एक बार ये हुआ, कोई कबूतर आया हमारे घर में, उसके ना चोट लगी हुई थी पैर में। तो वो बैठा रहा, तो रात को वो गाड़ी के नीचे छिप गया। लेकिन सुबह जब हमने उसे देखा ना, उसे बिल्ली खा गई। बड़ा बुरा लगा कि हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, पर शायद गुरुजी महाराज ने कोई कष्ट काटा होएगा। कई बार गुरुजी महाराज ने रोटी में ओम वगैरह के तो मुझे बहुत कम ही दर्शन होते हैं, क्योंकि जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, मुझे गुरुजी का स्वरूप ही, मतलब स्वरूप बनता है मेरी रोटी में। और एक बार मैं खाना बनाती थी, मैंने गुरुजी को भोग नहीं लगाया था और मेरा बड़ा मन कर रहा था कि जैसे कि मैं लोगों से सुना था खाटू श्याम जी के बारे में, तो मेरा भी मन किया कि मैं भी खाटू श्याम जी के वहाँ जाऊँ।
तो उस दिन मैंने गुरुजी को भोग नहीं लगाया। तो गुरुजी ने ना रोटी में मेरे को, गुरुजी ने अपने और खाटू श्याम जी के दर्शन दे कराए। शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर एक बार क्या हुआ, जब मेरे भाई की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तो मेरे हालात ऐसे, हमारी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत बुरी है संगत जी, हम कर्ज़े में डूबे हुए हैं। तो मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। तो जब मैं हॉस्पिटल से घर आ रही थी, जब मेरे भाई की बेटी एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो मैं उस दिन ना महासमाधि थी, 31 मई गुरुजी की महासमाधि। तो जब मैं घर आ रही थी, मतलब घर को वापस जा रही थी, तो मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी कोई भी पैसा नहीं है, कल मैं कैसे आऊँगी, क्या करूँगी गुरुजी महाराज। तो मैं जैसे ही जा रही थी ना, बिल्कुल नया नोट 200 रुपये का मुझे सड़क पर मिला। मैंने वो नोट उठाया, गुरुजी का शुक्राना किया, और फिर मैंने वो वापस जाके हॉस्पिटल में मम्मी को दे दिया कि दवाइयों वगैरह में लग जाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। तब मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी का आशीर्वाद था, मुझे उसे संभाल के रखना चाहिए था। सॉरी गुरुजी महाराज, किन शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर एक बार क्या हुआ, एक और शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज का। जब भी मतलब हम ना रेड बिशॉप पंचकुला में गुरुजी के सत्संग अटेंड करने जाते हैं। और गौधाम में, जब मैं पहली बार गौधाम में, मैं एक ही बार गई हूँ गौधाम में, मनसा देवी। तो वहाँ पर ना मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैं बैठी थी, मैं ना गुरुजी से जब सत्संग चल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि संगत जी हालात बहुत मतलब बुरे थे। और सबसे ज़्यादा दुख जब पापा छोड़ के चले जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा दुख तब होता है। तो मैं बहुत रो रही थी। तो गुरुजी महाराज ने वहाँ मुझे अपने दर्शन दिए। फिर मैंने, जिनके साथ हम सत्संग में गए थे, मेरी भाभी लगती है, मैंने उनको बताया कि वो देखो गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। फिर उन्होंने बाकी संगत जी को भी दर्शन कराया। शुक्राना गुरुजी महाराज। रेड बिशॉप में जब सत्संग में जाते हैं, तो मेरा ध्यान इधर उधर, जैसे हम ना पीछे वाली सीट पे बैठते हैं, आगे नहीं बैठते हम, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ चेयर पर ही बैठ जाती हूँ, नीचे बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जहाँ भी मैं बैठती हूँ ना, गुरुजी बोलते हैं अगर तू पीछे बैठी हुई है ना, कहीं, क्योंकि बीच में क्या होता है ना, जो सेवादार हैं खड़े होते हैं, गुरुजी का स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो मैं पीछे बैठी होती हूँ, तो गुरुजी ना मुझे ना जो चेयर होती है, चेयर के पीछे कवर लगा होता है, गुरुजी महाराज मेरे को ना उसमें अपने दर्शन देते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि तुझे ना तो आगे झांकने की ज़रूरत है, इधर उधर मत झांक, मैं तुझे यहीं दर्शन दे रहा हूँ, तुझे यहीं बैठे ब्लेस कर रहा हूँ मैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। जहाँ भी मैं देखती हूँ, मुझे वहीं गुरुजी के दर्शन होते हैं। मुझे गुरुजी के जब चाँद निकलता है, तो मुझे जब भी पूर्णमासी होती है, मुझे उसमें गुरुजी के दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो हम ना गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, तो उसमें गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, जो काला जादू करने वाला है। तो वो ना संगत जी हमारे ना मतलब रिश्तेदार हैं, जो हमारे घर के नज़दीक रहते हैं। वो किसी ना किसी थ्रू गुरुजी हमें ठीक करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। जैसे हम बड़े मंदिर जाते हैं, डुगरी मंदिर जाते हैं, वहाँ लंगर प्रसाद खाते हैं। जो ट्रिब्यून चौक में गुरुजी का सत्संग होता है, वहाँ अटेंड करते हैं। तो गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं। लेकिन वो लोग जो हमारे रिलेटिव हैं, वो किसी न किसी के थ्रू हमें जो ला के भी, जो हमारे लिए कुछ भी लाते हैं गुरुजी महाराज, हमें ना उनके ऊपर कभी शक नहीं हुआ गुरुजी महाराज। सॉरी संगत जी। तो हम बहुत बोले हैं, हमने कभी उनके ऊपर शक नहीं किया। जो भी वो लाते हैं, हम उसे यूज़ कर लेते हैं। और हमारे घर में ना इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है गुरुजी महाराज, संगत जी, कि मैं क्या बताऊँ। जो मतलब मेरे भाई की बेटी है, हमने आज तक उसे कभी झाड़ा नहीं लगवाया, कभी उसे धागा नहीं डाला। हम उसे ना गुरुजी के सत्संग अटेंड करवा देते हैं ले जाके ट्रिब्यून चौक पे। तो लेकिन अब देखो, वो बिन माँ की बच्ची है, लोग उसे भी नहीं छोड़ रहे। हमारी लाइफ तो ऑलरेडी इतनी ख़राब हो चुकी है संगत जी, गुरुजी महाराज अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे वो, उसके ऊपर भी उल्टे सुल्टे काम कर रहे हैं। वो इतनी ज़िद्दी हो गई है, इतनी ज़िद्दी हो गई है। अभी वो सिर्फ कल 2.5 साल की हुई है,
तो इतनी ज़िद्दी हो गई है, बिल्कुल कहना नहीं मानती है, हरदम रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, घर के बाहर निकल जाती है। तो गुरुजी महाराज क्या दुश्मनी है, एक छोटा बच्चा है, वो बिन माँ का बच्चा है, उससे क्या दुश्मनी है इन लोगों की। गुरुजी महाराज प्लीज़, गुरुजी महाराज कृपा करो, इन्हें सद्बुद्धि दो। आप बोलते हैं ना गुरुजी महाराज, गुरुजी का मैसेज आता है, जिसने तेरे साथ बुरा किया है मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्शूँगा। गुरुजी महाराज उन्हें सद्बुद्धि दें, क्या फ़ायदा गुरुजी महाराज उन्हें पनिश करने का। हमारी लाइफ तो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है ना गुरुजी महाराज। अब हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई ढंग का लड़का मिलता है, ना रिश्ता होता है, ना कहीं जॉब मिलती है, सिर पे इतना कर्जा है गुरुजी महाराज। जहाँ हम रहते हैं वहाँ का माहौल इतना ख़राब है गुरुजी महाराज, लोग इतने जलते हैं हमसे, ना यहाँ पर कोई काम है गुरुजी महाराज। हम यहाँ हम यहाँ पर रहना नहीं चाहते गुरुजी महाराज। आप प्लीज़ हमें इस नरक, इस दलदल, इस कीचड़ से निकाल दीजिए गुरुजी महाराज। आपके मैसेज तो आते हैं गुरुजी महाराज, पर शायद यहाँ नेगेटिविटी इतनी है कि कोई काम नहीं बन रहा गुरुजी महाराज। एक बार हमारी ना गाड़ी ख़राब थी, तो हमारे पास ना ठीक कराने के लिए पैसे नहीं थे, कहीं से भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे सिर पर ऑलरेडी इतना कर्ज़ा है कि हम और कर्ज़ा ले नहीं सकते। हमने कई जगह से कोशिश की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। तो एक दिन मैं अमृत वेला करके सो गई और गुरुजी से बड़ी लड़ाई करी मैंने। सब ऐसे ही मैं गुरुजी से सारा दिन बातें करती रहती हूँ, आर्गुमेंट करती रहती हूँ गुरुजी के साथ। तो मैंने ना अमृत वेला करके मैं सो गई, सोई नहीं उस टाइम। मैं गुरुजी से आर्गुमेंट करती थी कि आपका काम तो सिर्फ जब देखो प्रवचन करते रहते हो, करते कुछ हो नहीं हो हैं। अगर आप गाड़ी ठीक करा दो तो हम सत्संग में जाया करेंगे। रेड बिशॉप में इतना मन लगता है गुरुजी महाराज, इतना मन लगता है ना रेड बिशॉप में, क्योंकि वो हमारा एरिया है गुरुजी महाराज। हम तो ना गुरुजी महाराज का ना सुबह 9 बजे के करीब मैसेज आता है इंस्टा पर कि मैं प्रवचन नहीं करता, मैं वास्तव में कल्याण करके दिखाता हूँ। तो क्या हुआ, 10-11 बजे ना जो गाड़ी रिपेयर करने वाला बंदा है वो घर पर ही आ गया, और उसने बहुत थोड़े पैसे में गाड़ी ठीक कर दी। इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना पैसा लगेगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मेरे को 4 बार बड़े मंदिर बुलाया। वहाँ गुरुजी महाराज आते जाते हुए मेरे को बड़े गुरुजी महाराज के दर्शन हुए वहाँ पर भी। और डुगरी मंदिर भी गुरुजी ने 4 बार बुलाया। गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा है। हाँ, एक बार ना बिना सीज़न की कोई मैंने सब्ज़ी खा ली, जिसकी वजह से ना मेरी रात को बहुत हालत ख़राब हो गई। तो हमारी हालत ऐसे हैं कि हम डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते, गुरुजी जान है। तो मैं रात को 12-1 बजे का वक्त था, तो मैं बड़ा तड़प रही थी। मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी ठीक कर दो, मैं कैसे वो करूं, कि मैं कहाँ जाऊंगी आधी रात को, ना तो मेरे पास पैसे हैं गुरुजी महाराज, मैं क्या करूं। मैं बड़ा तड़प रही थी। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। 1-2 घंटे बाद मुझको थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैंने फिर गुरुजी का जल प्रसाद पिया। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी ना कि लेटा तक नहीं जा रहा था, लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद पिया। उसके बाद गुरुजी महाराज ने बोला कि तू आराम से सो जा, चिंता ना कर। फिर मैं आराम से सो गई और मेरे को दर्द नहीं हुआ, मैं ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरा भाई है, वो भी गुरुजी पूरी फैमिली मानती है गुरुजी महाराज को। हमने हर कमरे में गुरुजी महाराज के स्वरूप लगा रखे हैं। हमारे रिश्तेदार जो आते हैं वो देख के उल्टा पुल्टा बोलते हैं, कोई बात नहीं, वो उनकी बुद्धि है। गुरुजी महाराज जान है, उन्हें नहीं पता कि गुरुजी महाराज महाशिव हैं। तो मेरे भाई भी गुरुजी महाराज को उसने 3-4 महीने नहा धो के गुरुजी महाराज की पूजा की, लेकिन जब कोई काम नहीं बनाना तो उसका विश्वास टूट गया। अब वो पूजा नहीं करता, पर ये है कि चप्पल निकाल के गुरुजी के कमरे में जाता है, शूज़ वगैरह पहन के नहीं जाता। पर गुरुजी महाराज विश्वास टूट जाता है। गुरुजी महाराज, कब तक इंसान सब्र करे। अब सब्र करके गुरुजी महाराज हम थक चुके हैं, कृपा करो गुरुजी महाराज।
कृपा करो मर मालिक, अब कृपा करो, अब सहन नहीं होता गुरु जी महाराज। मेरी आपसे एक विनती है गुरु जी महाराज, या तो इस ज़िंदगी का अंत कर दो या इस ज़िंदगी से दुखों का अंत कर दो। प्लीज़ गुरु जी महाराज कृपा करो, कृपा करो। जैसे आपने सभी संगत पर कृपा करी है, हम पर भी कृपा करो गुरु जी महाराज। हम सब इतने मायूस हताश हैं कि कई बार तो आपसे बात करने का भी दिल नहीं करता। कई बार तो मैं 2-2 दिन तक गुरु जी से बात नहीं करती, लेकिन जाना कहाँ है गुरु जी को छोड़ के। इनके सिवा कोई भी हमारा नहीं है। कृपा करो गुरु जी महाराज, आप तो जान ही जान है। सब ठीक कर दो गुरु जी महाराज, हमें इस नरक, इस दलदल, इस कीचड़ से निकाल दो गुरु जी महाराज। कृपा करो गुरु जी महाराज, कृपा करो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग करते टाइम संगत जी, गुरु जी महाराज, मुझसे गलतियाँ बहुत हुई हैं, मुझे माफ़ करना गुरु जी महाराज। संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आप कृपा करना, सब ठीक हो जाए। फिर मैं अपना एक बहुत बड़ा ग्रैंड सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।